Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and am तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है लखनऊ का, यहाँ पर आपकी एक और वैकेंसी आ चुकी है। आपको पता है इससे पहले आपका आरओ की वैकेंसी आई थी, वृत्त लेखक की आई थी, अपर की आई थी, देन आपका इसमें कई सारी वैकेंसीज आई थी, जैसे कि आपका प्रकाशक हो गया, पब्लिशर है ना, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपकी आई हुई थी। नाउ अब आपकी एक और आपकी बहुत ही ज़्यादा जो है रेपुटेड वैकेंसी आ चुकी है, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आपकी एआरओ की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। कितनी वैकेंसी और आपका क्या सिलेबस होगा, यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक अर्हता, एज और ये सारी की सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आपकी इसमें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो एक एक करके शुरू करेंगे। यहाँ पे आपके रिक्त पद कितने हैं? 23 पद हैं आपकी टोटल। 11 पद अनारक्षित है यानी कि यूआर कैटेगरी में यानी पिछड़ा वर्ग में आपके 6 आते हैं और अनुसूचित जाति में 4 और आपकी ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। अनुसूचित जनजाति में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है ना। शैक्षिक अर्हता की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए यानी कि आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात आपके पास नीलेट के द्वारा या फिर आपका जो पहले 2-1 होता था ना, उसका एक ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है उसका, जरूरी नहीं है नीलेट का हो, इसके अलावा ओ लेवल का आपका अगर इसके समकक्ष कोई और आपका पास प्रमाण पत्र है तो वो भी चल जाएगा, या फिर उसके समकक्ष आपकी कोई अर्हता है, ठीक है ना। चलो, और आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर पे हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए है। हिंदी की तो गति चाहिए चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान है, अंग्रेजी टंकण का ज्ञान है, यानी कि आपके पास इंग्लिश जो टाइपिंग है, इंग्लिश की टाइपिंग वो भी आपको थोड़ी अच्छी आती है, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप ये फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो, ठीक है ना। हिंदी टंकण आपका यहाँ पे क्या है? अनिवार्य है। नाउ अगर मैं वेतन की बात करूँ तो वेतन आपकी कितनी है? 7वें वेतन आयोग के अंदर आता है और इसमें आपको इन हैंड अगर मैं बात करूँ तो 45,000 यानी कि 45,000 जो है इन हैंड मिल जाएंगे आपको स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और आपकी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का ये पे ग्रेड आपका होता है। नाउ अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा आपकी कितनी है? 21 से लेकर के 40 साल तक की। और यहाँ पर हम फटाफट से आप सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। तो देखो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और आपकी सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। टोटल टाइम आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का मिलेगा। नाउ मैं आपको सिलेबस एक बार समझा देता हूँ। आपका प्री का सिलेबस है, ठीक है ना। तो सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत आएगी, ठीक है, संस्कृत भी आएगी, ठीक है। और आपका इसमें क्या आएगा? भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार आएगा, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। यही आपका आरओ वाला जो मैंने आपको सिलेबस बताया था ना, वही आपका सेम टू सेम देखो डिट्टो है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, देन आपकी सामान्य बौद्धिक क्षमता आपकी यहाँ पर टेस्ट की जाएगी, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करूँ तो वही आपका सिलेबस है। विलोम के आपके 10 शब्द आएंगे, वाक्यवर्तनी के 10 शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द आपके 10 आएंगे, तत्सम तद्भव 10 आएंगे और आपके पर्यायवाची 10 आएंगे, ठीक है ना। अब ये मुख्य परीक्षा यानी कि अब आपका जो मेंस वाला पेपर होगा उसमें देखो क्या क्या आएगा। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का 2 प्रश्न पत्र आएंगे। इसमें आपका पहले में 140 प्रश्न होंगे 140 नंबर के, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य हिंदी का होगा उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तो आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर। आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे आपको जो आपका सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र है प्रथम वाला, और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा सामान्य हिंदी, यानी कि आपको टोटल समय कितना मिल गया? 3 घंटे का, ठीक है ना। अब सिलेबस आपका अगेन वही है, सेम टू सेम। 2-3 चीज़ें और ऐड हो गई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि सामान्य अध्ययन की बात करूँ तो सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, देन आपका भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, और फिर आपका जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। देन आपका यहाँ पे क्या है? जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया, और आपका विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अद्यावधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत के संविधान। यहाँ पर आपकी ये 2-3 चीज़ें और ऐड हो गई हैं मेन्स में। भारत के संविधान के प्रमुख प्राविधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, और आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पर आपका ये संस्कृत नहीं है, ठीक है, ये संस्कृति होगा, ये संस्कृत थोड़ी होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? संस्कृति होगा। इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे? सही कर लेना, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे? आपका संस्कृति, जो आपकी भारतीय संस्कृति है उससे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका जो कल्चर होता है, ठीक है ना। कल्चर एंड हेरिटेज से आपके यहाँ पर सवाल आएंगे। चलिए, अब अगर मैं हिंदी की बात करूँ यहाँ पे फटाफट से, तो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में आपके विलोम शब्द आएंगे 10, वाक्यवर्तनी के 10 शब्द आएंगे, अनेकार्थी 10 आएंगे, तत्सम तद्भव 10 आएंगे, विशेषण एवं विशेष्य आपके 10 आएंगे, और पर्यायवाची 10 आएंगे, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और आपका इसके बाद देखो, अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं आपकी। 18 सितंबर से आपके जो है फार्म की ऑनलाइन जो है तिथि आ गई है, और परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपकी 21 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कितनी
है 20 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि कितनी है? 25 अक्टूबर है, ठीक है ना। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लो और अगर आपको अप्लाई करना है तो फटाफट से कर दो, ठीक है ना, ज़्यादा वेट नहीं करना है। और यही आपकी छोटी सी नोटिफिकेशन है, खत्म करते हैं इसको यहीं पे। आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको कुछ दिक्कत होती है ना, तो वो दिक्कत आप मुझे अपनी जो है कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपका जो है डाउट वहाँ से ले लूँगा, ठीक है। चलिए खैर सेशन को ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।